सानिहा 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की सानिहा 9 मई की शदीद मज़म्मत चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ से मज़म्मत की है। शरपसंदों ने बगावत की, जानबूझकर रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद का सहारा लिया। उन शरपसंद अनासरों ने जानबूझकर रियासत की मुक़द्दस अलामतों और कौमी वर्से से ताल्लुक़ रखने वाले मकामात की तोड़ फोड़ की है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आज ताने 9 मई है और इस हवाले से फ़ौज पाकिस्तान का एक बार फिर बिल्कुल वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया है। और इस मौके पर पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफ़वाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की जानिब से ताने 9 मई की शदीद मज़म्मत की गई है, बल्कि मुजरिमाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत की गई है। और इसमें वाज़ेह कर दिया गया है, कहा गया है कि कौमी तारीख के इख्तियार दिन यानी कि 9 मई 2023 को सियासी तौर पर मुहर्रिक और ब्रेन वॉश जो शरपसंद है उन्होंने एक बगावत की और एक जानबूझकर रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद का सहारा लिया और शरपसंद अनासर की जानिब से जानते बूझते हुए रियासत की मुकद्दस अलामात और कौमी विरसे से ताल्लुक रखने वाले मकामात की तोड़ फोड़ की गई, जिसका मकसद जो है मुल्क में एक खुद साख्ता और एक तंग नजर इनकलाब लाने की कोशिश करना था। नाकाम कोशिश थी, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए तखरीबकारों और उनके जो सरगना थे और उसके साथ साथ उनकी जो मनसूबा साज थे उनकी घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया। और फ़ौज पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि शरपसंद अनासर का बुनियादी मकसद अख्तिलाफ अफ़वाज के दरमियान तसादुम को हवा देना था ताकि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जा सके। कौमी हम आहंगी और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने में नाकाम होने के बाद इस साजिश के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और करने वालों ने मुसल्लह अफ़वाज और रियासत के इदारों के खिलाफ एक नफरत अंगेज मजमूम मुहिम शुरू की और इन शरपसंद अनासर ने एक बयानिए को तोड़ मरोड़ कर शर्मनाक तरीके से पेश किया, जिसका मकसद ये था कि खुद को बरी ज़िम्मा करार किया जाए और तमाम तर इल्ज़ाम जो है रियासती इदारों पर डालने की कोशिश की गई। इन्हीं वजूहात की बिना पर 9 मई के ताने के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और जिन लोगों ने सारी जो डेवलपमेंट थी उस दिन जिन लोगों ने अफसोसनाक वाक़या करवाया, उसके साथ अफ़वाज पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि ना कोई समझौता किया जाएगा और ना ही अब उन्हें कानून की धज्जियां उड़ाने की इजाज़त दी जाएगी। ज़रूरत इस बात की है कि 9 मई की जो असल मुजरिम हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुस्तक़बिल में कोई भी कौमी हीरोज़ की यादों और इत्तेहाद की अलामात को इस तरह के एक गलत तर्ज अमल के जरिए उनकी बेहरमती करने की जरूरत ना करे। और आज के दिन यानी कि 9 मई के दिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी इलाकाई सलामती का दिफा करने का अज़्म करती हैं और पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के मंसूबों को जो तमाम उनके मज़मूम अज़ाइम हैं उनको नाकाम बनाने के अज़्म की भी तजदीद करती हैं। फ़ौज पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान की शोहदा और उनके ख़ानदान पाकिस्तान का फ़ख्र है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अपने वक़ार को, अपनी इज्जत को हर कीमत पर बरकरार रखने का अहद करती हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज का पाकिस्तान के अवाम के साथ बहुत ही एक ख़ास रिश्ता है और इस दिन के मौके पर जो पैगाम है उसमें कहा गया है कि आइए आज पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशों की पुरजोर मजम्मत करें और अपने प्यारे पाकिस्तान की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें। जी अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि ये भी कहा गया है कि 9 मई के असल मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे और उन्हें मिसाली बनाएंगे ताकि मुस्तकबिल में कोई भी हमारे हीरोज़ की यादों को और हमारे इत्तेहाद की अलामतों को इस तरीके से नुकसान ना पहुँचा सके। तो किस तरीके से मिसाली बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, अब से डीजी ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी यही बात की गई थी। उनसे यही सवाल किया गया था कि किस तरह से इन लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और इनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि मुस्तकबिल के लिए एक मिसाल कायम हो सके। तो उस वक्त भी बात की गई थी कि पाकिस्तान का जो कानूनी निज़ाम है, पाकिस्तान का कानून इंसाफ है और जो इंसाफ का निज़ाम है उसके ज़रिए से ही इन मुजरिमों को, इनके सरगनाओं को जो है इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। उसके ज़रिए इन मुजरिमों को, इनके जो सरगना हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान के विफाक के खिलाफ, पाकिस्तान के इत्तेहाद के खिलाफ, पाकिस्तान का जो एक सोशल फैब्रिक है उसके खिलाफ जिन लोगों ने साजिश की, अवाम को इदारों के सामने ला खड़ा किया और उनकी जिस तरह से जहन साजी की गई छोटे प्रोपेगेंडा के जरिए, तो उसके लिए जरूरी है कि इंसाफ का जो कानून का निज़ाम है, जो जस्टिस का जो प्रोसीजर है उसको अगर तब्दील करने की भी ज़रूरत है तो उसको तब्दील किया जाए। अगर कोई नया कानून लाने की ज़रूरत है तो नया कानून लाया जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसी कोई हरकत ना करे कि कोई भी अपने मजमूम जो मकासद हैं, अपने ज़ाती इक़्तिदार की खातिर, अपने मजमूम सियासी एजेंडे की खातिर जो है वो रियासती इदारों पर चढ़ दौड़े। तो इसके लिए यकीनी तौर पर हम समझ रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर एक पेशरफ जो है हमें वाज़ेह तौर पर होती दिखाई देगी। और अब इस हवाले से इत्तलात भी आ रही है कि आज वफाकी काबीना का
खसूसी इजलास हुआ, उसमें एक तरफ तो फैसला किया गया कि इस वाक़े पर पार्लियामेंट में बहस करवाई जाएगी, और दूसरी तरफ शनीद ये भी इत्तलात हैं सामने आ रही हैं कि शायद कोई कानून साजी भी की जाए। तो इसके लिए ज़रूरी जो है वो पाकिस्तान अगर अपना सोशल फैब्रिक जो है उसको बरकरार रखना चाहता है, पाकिस्तान के इत्तेहाद की, पाकिस्तान की वफाक की अलामत है मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में चारों सूबों तमाम वफाकी हकाइयों से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं वो वर्दी पहनकर वतन की खिदमत के लिए मौजूद हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो लोग ऐसी जो एक बॉन्डिंग है उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम के इत्तेहाद को निफाक में बदलना चाहते हैं, उनके खिलाफ जो है तमाम मुमकिन कानूनी जो आप कह रहे कि प्रोसीजर हैं, कानूनी रास्ते हैं, उनको अख्तियार किया जाए और ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जी अच्छा सलमान, एक तरफ तो वो लोग हैं जिन्होंने ये तमाम तर कार्रवाई की है, दूसरी जानिब हम देखते हैं वो लोग हैं जिन्होंने सानिहा 9 मई को प्लान किया है, तो उनकी निशानदेही किस तरीके से की जाएगी और उनको कैसे कानून के कटहरे में लाया जाएगा? देखिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करने की बात है और उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए रियासत के अंदर। रियासत को ये बात जान लेनी चाहिए कि जिन लोगों ने आज ये हमला किया उनको मजीद शय मिलेगी अगर उनको मजीद ना रोका गया, अगर उनको मिसाल ना बनाया गया, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई ना की गई। तो आज इस तरह से हुआ है, कल इससे बढ़ चढ़ कर कोई और इकदाम जो है खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल जो कुव्वतें हैं वो इस मसले को, एक हुकूमत जो है इस मसले को खास तौर पर जो है वो ले, क्योंकि हुकूमत रियासत की एक एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, रियासत की एग्जेक्टिव अथॉरिटी इस वक्त हुकूमत के पास है। हुकूमत वक्त को चाहिए, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, वो मुस्तकबिल के अंदर ऐसे वाक़यात को रोकथाम के लिए जो जिन लोगों ने ये वाक़या किया है 9 मई का, उनको इंसाफ के कटहरे में लाए, चाहे वो मुजरिम है, चाहे वो करने वाले हैं, चाहे वो करवाने वाले हैं, चाहे वो उस वक्त ऑन द स्पॉट मौजूद सरगना बने हुए थे गुंडों के, या फिर जो मास्टरमाइंड्स हैं उनको भी बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि रियासत अपनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी को असर्ट करे, रियासत इस बात को मनवाए कि वो रियासत है, ये कोई बनाना रिपब्लिक। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा इस वक्त, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस अवान से हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, आज सानिहा 9 मई को 1 साल मुकम्मल हो गया है। देखिए आज के दिन खास तौर पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, और उसमें अगर आपने देखा हो तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सरवती चीफ ने साने 9 मई की शदीद अल्फाज में मरम्मत की है, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो जिस तरीके से उस दिन बच्चों के ब्रेन वॉश किए, यंग लोगों के, और एक नैरेटिव को बिल्ड किया गया, और उसका मकसद एक ही था कि किसी तरीके से भी फौज और अवाम में एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए, दूरियां पैदा करने की कोशिश की गई, दरार डालने की कोशिश की गई, जो कि दुश्मन का भी नैरेटिव यही था ताकि खुदा न खासा फौज कमजोर और पाकिस्तान नुकसान हो। इसकी शदीद मजम्मत की गई है, और ये देखें कि जिस तरीके से वहाँ पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने प्रोफेशनल तरीके से इसको बहुत ही खुशलूबी से इसको हैंडल किया, और अल्लाह का शुक्र है कि फौज और अवाम में तसादम नहीं हुआ, लेकिन पूरी कोशिश की गई जिसकी वजह से आप देखें कि कितना नुकसान हुआ। और आज तक वो मुजरिम जिन्होंने ये प्लानिंग की और एग्जीक्यूशन दी, उनके मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सके। 1 साल गुजर गया, आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। इसका बेस्ट यही तरीका है कि इनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, इंसाफ के तकाज़े तमाम पूरे किए जाएँ। मिलिट्री कोर्ट में जो चंद लोग शामिल हैं जिनकी कॉन्क्रीट प्रूफ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि ये बाकियों के लिए एक सबक हो कि आइंदा किसी ने फौजी तनसीबात या फौजों के शहीदों के खिलाफ कोई बेहुरमती नहीं की जाएगी। साथ ही साथ ये देखने की बात है कि आइंदा के लिए क्या होना चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने आज बड़ी क्लियर वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है वो सरपसंद अनासर जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, प्लानिंग की, उनसे किसी किस्म की भी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर मुज़ाकरात कर लें तो वो आपकी सियासी पार्टियां उनसे मुज़ाकरात करें और वहाँ बैठ फैसला करें, लेकिन साथ ये भी था कि पूरी आपको कौम पे जो ये हमला पाकिस्तान की आवाम पे था, पूरी कौम से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, माजरत करनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं कीजिए, बल्कि वो कहते हैं हम माजरत नहीं करना चाहते। इसलिए देखें, याद रखें, मुसल्लह अफवाज जो हैं वो मुल्क की सलामती और बका की ज़ामिन। आपके 24 घंटे वो देखें बर्फपोश पहाड़ों पे, माइनस टेम्परेचर में, डेजर्ट में, गर्मी में,
کشمیر کے پہاڑوں پہ دہشت گردی کے خلاف ہر وقت لڑ رہے ہیں، وہ اتنی قربانیاں دے رہے ہیں صرف اپنی قوم کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے. اور ساتھ دیکھیں ایک اور بات یاد رکھیں، جو ہمارے شہداء نشان حیدر ان کے مزاروں کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، ایم اے عالم کی کہ جو مونومنٹ تھا اس کو تباہ کیا گیا، جو کہ ہمارے 65 وار کے ہیرو ہیں، ان کے لواحقین کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب ہم نے ایسی حرکتیں کی ہیں. میرے خیال میں اس کو آج سے ہمیں تجدید کرنا چاہیے کہ آئندہ پاکستان کی عوام اور فوج ایک رہیں گی، جیسے ہمیشہ سے ہیں اسی طرح رہیں گے. اور چیف حامد صاحب ناصر نے یہی بات ہمیشہ کہی ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے یہ طاقت کا سرچشمہ ہے، اور پاکستانی مسلح فوج کو کوئی ڈیوائڈ نہیں کر سکتا. اس میں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز اور نمائندہ خصوصی سلمان امان ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.